जो है वो हम लोग पढ़ेंगे आई हैव अ ड्रीम का समरी। लेसन 4 है ये, और ये है प्रोज सेक्शन का लेसन 4। प्रोज सेक्शन के लेसन 4 में हम लोग आज पढ़ेंगे आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है। इसका समरी पढ़ेंगे, सारांश पढ़ेंगे, और आप लोग लिख भी लिए हो। और आज जो है वो देखते हैं आगे इसका हिंदी अनुवाद। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है। रिटेन बाई और कंपोज्ड बाई, क्या बोला जाएगा? रिटेन बाई, बहुत बढ़िया। रिटेन बाई, रिटेन बाई का मतलब होता है लिखा गया। यही कविता होगी तो क्या बोला जाएगा? कंपोज्ड बाई। चलो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है। रिटेन बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी के द्वारा लिखा गया है। और असल में अगर कहा जाए तो आई हैव अ ड्रीम क्या है? आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है, एक स्पीच है, जो किसके द्वारा दिया गया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। आई हैव अ ड्रीम इज़ अ रिमार्केबल स्पीच। आई हैव अ ड्रीम जो है वह एक रिमार्केबल स्पीच है, भाषण है, डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो डिलीवर किया गया है, जो भाषण दिया गया है, किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स, वह महानतम वक्ताओं में से एक हैं इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, अमेरिका के इतिहास में। अमेरिका के इतिहास में वह महानतम वक्ताओं में से, ग्रेटर या ग्रेटेस्ट, क्या है? ग्रेटेस्ट ओरेटर्स में से ये एक हैं। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वह अमेरिका के इतिहास में महानतम वक्ताओं में से एक हैं। ही इज़ ट्रू फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, और यह सच्चे अनुयायी है किसके? महात्मा गांधी जी के। यह महात्मा गांधी जी के सच्चे अनुयायी हैं। ही फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा के पथ का चयन किया था। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में। ही स्पीक्स अबाउट, वह बात करते हैं, हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अमेरिका, कि वह अमेरिका को देखते हैं एज अ डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र के रूप में। वह बात करते हैं अपने इस स्पीच में कि वह अमेरिका को कैसे देखते हैं? एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखते हैं। अर्थात उस समय जो अमेरिका है वह विकसित राष्ट्र नहीं था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के समय। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के समय वाइट पीपुल्स और निग्रो पीपुल्स के बीच में इतना ज़्यादा मतभेद था, इतना ज़्यादा जो है वह मनभेद था कि राष्ट्र जो है वह प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सभी अधिकार जो है वह केवल किसको दे दिए गए थे? वाइट पीपुल्स को दे दिए गए थे, गोरे लोगों को दे दिए गए थे। तो ये कहते हैं कि मेरा स्वप्न है कि मैं अमेरिका को देखता हूं कि वह एक विकसित राष्ट्र है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम, वह अपने स्वप्न के बारे में बताते हैं, ऑफ सीइंग अमेरिका, जहाँ वह अमेरिका को देखते हैं एज अ डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र के रूप में। फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शंस, जहाँ कोई नस्लीय भेदभाव नहीं है, जो स्वतंत्र है रेशियल डिस्टिंक्शन से, नस्लवाद से। अमेरिका क्या है? फ्री है, स्वतंत्र है। बिटवीन द वाइट्स एंड ब्लैक, गोरे और काले लोगों के बीच के, गोरे और काले लोगों के बीच के नस्लीय भेदभाव से जो है वह अमेरिका मुक्त है, ऐसा यह स्वप्न देखते हैं। ही हैज़ द क्रेडिट ऑफ रेजिंग द पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट। ही हैज़ द क्रेडिट, इन्हें क्रेडिट दिया जाता है, ऑफ रेजिंग, जागृत करने का, द पब्लिक कॉन्शियसनेस, लोगों की जन चेतनाओं को, फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट्स, सिविल राइट्स मूवमेंट्स के लिए, जन आंदोलन के लिए, जन आंदोलन के लिए लोगों की चेतनाओं को जगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को दिया जाता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही पेज ट्रिब्यूट टू अब्राहम लिंकन, वह अब्राहम लिंकन जी को ट्रिब्यूट जो है वह करते हैं, अब्राहम लिंकन जी को जो है वह याद करते हैं। अर्थात उन्हें क्या करते हैं? सबसे पहले याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। हु साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जिन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को साइन किया, जिन्होंने अमेरिका के संविधान को क्या किया? साइन किया, है ना। जिन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को साइन किया, जिन्होंने समझौते को साइन किया कि गोरे लोग और काले लोग एक समान रहेंगे और सभी अधिकार दोनों ही वर्गों को दिया जाएगा, दोनों ही नस्लीय वर्ग के व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो जिन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को साइन किया, उन अब्राहम लिंकन जी को सबसे पहले एट फर्स्ट ही पेज ट्रिब्यूट, वह उन्हें ट्रिब्यूट पे करते हैं, वह उन्हें क्या करते हैं? याद करते हैं। इट कम एज लाइट ऑफ होप टू निग्रो स्लेव्स, और यह आया था निग्रो स्लेव्स यानी निग्रो जाति के जो लोग हैं उनके लिए आशा के किरण के रूप में। हु वर नो बेटर देन बिस्टेज,
जो जानवरों से बेहतर अवस्था में नहीं थे। जैसे जानवर जीवन जी रहे थे वैसे ही निग्रो भी जीवन जी रहे थे। और जब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया गया था अब्राहम लिंकन जी के द्वारा, तो उस वक्त जो निग्रो थे उनमें उम्मीद की एक किरण जगी थी, उनमें आशा की एक किरण जगी थी। इट केम एज अ जॉयस मॉर्निंग टू एवरीवेयर, और यह हर जगह जो है वह आनंदप्रद सुबह की तरह आया था। द निग्रो इन अमेरिका वाज फेसिंग सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो निग्रो हैं अमेरिका के, वह क्या कर रहे हैं, तो सामना कर रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं। तो क्या फेसिंग कर रहे हैं, तो द निग्रो who were better than beasts, it came as the joyous morning to everywhere, और यह जो है वह आनंदप्रद सुबह की तरह जो है वह चारों ओर आया था। द निग्रो इन अमेरिका वाज फेसिंग, अमेरिका में जो निग्रो हैं वह फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं सेग्रीगेशन अलगाववाद का, एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और नस्लीय भेदभाव का, नस्लीय भेदभाव का और भेदभाव का जो है, अलगाववाद का जो है वह सामना कर रहे हैं। कौन? निग्रो। कहाँ पर? अमेरिका में। एंड लिविंग ऑन अ लोनली आइसलैंड ऑफ पॉवर्टी, और गरीबी के एक अकेले आइसलैंड पर जीवन यापन कर रहे हैं। इन द मिडिस्ट ऑफ अ वास्ट ओशियन, यानी वास्ट ओशियन के बीच में, ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, जहाँ पर उत्पादकता का बहुत अभाव है, जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, ऐसे एक आइसलैंड पर निग्रो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अमेरिका हैड डिफॉल्टेड ऑन द स्केयर्ड ऑब्लिगेशन, अमेरिका अपने ही कहे पर जो है वह गलत साबित होता है, डिफॉल्टेड साबित होता है। ही एडवाइजेज हिज पीपुल टू स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी, वह सलाह देते हैं। कौन सलाह देते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है वह सलाह देते हैं। ही एडवाइजेज हिज पीपुल, वह अपने लोगों को सलाह देते हैं, टू स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी, इज्जत की, सम्मान की, उत्कृष्टता के बिंदु तक जो है वह संघर्ष करने की, एंड डिसिप्लिन, और अनुशासन में रहने की, एंड फॉरबिड्स देम, और उन्हें मना करने की, टू सेटिस्फाई दियर थ्रस्ट ऑफ फॉर फ्रीडम, जहां वह अपने आज़ादी की प्यास को बुझा लेंगे, बाय ड्रिंकिंग द कप ऑफ बिटरनेस, आज़ादी के कड़वाहट को पीते हुए, बाय द ड्रिंकिंग द कप ऑफ बिटरनेस, कड़वाहट की घूंट को पीते हुए, एंड हैटर्ड, और घृणा की घूंट को पीते हुए। वे कहते हैं कि आज़ादी से आपको पहले जो है अपनी प्यास नहीं मिटानी है, आपको अपनी आज़ादी की प्यास मिटानी है तो आपको कड़वाहट का घूंट पीना पड़ेगा, आपको जो है वह घृणा का घूंट पीना पड़ेगा। लोग आपसे घृणा करेंगे, लोग आपसे जो है वह नफरत करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने इज्जत को पाने के लिए, अपने सम्मान को पाने के लिए संघर्ष के सबसे उत्कृष्ट बिंदु तक क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा सलाह कौन देते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी देते हैं। किसको देते हैं? अपने लोगों को देते हैं। इसके बाद फिर पैराग्राफ जो है वो थर्ड में हम लोग देखेंगे कि ये क्या विश्वास करते हैं। ये विश्वास करते हैं ही बिलीव्स दैट, यह विश्वास करते हैं कि टू ओवरलुक द अर्जेंसी, कि अगर इस आपातकालीनता को ओवरलुक किया जाएगा, अनदेखा किया जाएगा, ऑफ द मूवमेंट, इस क्षण की आपातकालीनता को अनदेखा किया जाएगा, एंड अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ निग्रो, और निग्रो के संयम को अगर कम आंका जाएगा, विल बी फैटल फॉर अमेरिका, तो यह अमेरिका के लिए क्या सिद्ध होगा? घातक सिद्ध होगा। अब जो है यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव दैट, लेकिन यहाँ पर अब हम अपने शब्दों में लिख रहे हैं तो लिखेंगे ही बिलीव्स दैट, वह विश्वास करते हैं कि टू ओवरलुक द अर्जेंसी, अगर आपातकालीनता को ओवरलुक किया जाता है, अगर इस विषम परिस्थिति को, अर्जेंसी को, विषम परिस्थिति को ओवरलुक किया जाता है, ऑफ द मूवमेंट, इस क्षण की परिस्थिति के अर्जेंसी को अगर ओवरलुक किया जाता है, अर्थात इस क्षण की विषमता को ओवरलुक किया जाता है, अनदेखा किया जाता है, एंड अंडर एस्टिमेट, और अगर कम आंका जाता है, द डिटर्मिनेशन ऑफ निग्रो, निग्रो के संयम को अगर कम आंका जाता है, विल बी फैटल फॉर द नेशन, तो वह राष्ट्र के लिए क्या होगा? घातक सिद्ध होगा, वह राष्ट्र के लिए फैटल सिद्ध होगा। एंड कंटिन्यू टू शेक्स द फाउंडेशन, और वह राष्ट्र को लगातार उसके नींव के साथ क्या करेगा? हिलाएगा, यानी हिलाने का काम करेगा। ही एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, वह वकालत करते हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल का, वह सलाह देते हैं अपने लोगों को कि अहिंसात्मक रूप से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है और अपने सभी अधिकारों को ले लेना है जिन्हें
उन्हें नहीं प्रदान किया गया है या जिन अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है। लेकिन लड़ करके नहीं लेना है, बल्कि ये गांधी जी के ट्रू फॉलोवर हैं, तो ये कहते हैं कि नॉन वायलेंट वे में जो है हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है और स्ट्रगल जारी रखना है। कब तक स्ट्रगल जारी रखना है? जब तक कि हमें हमारा सम्मान न मिल जाए, जब तक कि हमें हमारा अधिकार न मिल जाए। और अगर इस आपातकालीनता को, इस विषमता को, इस परिस्थिति की विषमता को, इस क्षण की विषमता को अगर अमेरिका ओवरलुक करता है, अनदेखा करता है, तो यह राष्ट्र के लिए क्या सिद्ध होगा? घातक सिद्ध होगा। ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि अगर इस विषमता को, विषम भरी परिस्थिति को अमेरिका अगर ओवरलुक करता है, हमें हमारे अधिकारों को देने से मना करता है, तो यह राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा और हम राष्ट्र की नींव को हिलाने का काम करेंगे। लेकिन हम अहिंसात्मक तरीके से जो है वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये क्या कहते हैं कि ही एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, वह जो है एडवोकेट्स करते हैं, वकालत करते हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल की, एंड टॉक्स ऑफ द अपॉलिंग कंडीशन ऑफ द निग्रो, और निग्रो के दयनीय स्थिति के बारे में यह बात करते हैं। ही विशेज जस्टिस शुड रोल डाउन, वह इच्छा व्यक्त करते हैं, वह चाहते हैं, ही विशेज वह इच्छा व्यक्त करते हैं, जस्टिस शुड रोल डाउन कि न्याय जो है वह एकदम लुढ़कता चला जाए, लाइक वाटर पानी की तरह, इन हिज कंट्री उनके देश में। वह चाहते हैं, उनकी इच्छा है, वह अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि न्याय उनके राष्ट्र में एकदम पानी की तरह लुढ़कता चला जाए, अर्थात न्याय जो है वह सबके लिए क्या हो, समान हो। ऐसा नहीं कि वाइट पीपुल के लिए अलग नियम और ब्लैक पीपुल के लिए अलग नियम। तो ये कहते हैं कि मेरा ये स्वप्न है, मैं यह इच्छा व्यक्त करता हूँ कि हमारे राष्ट्र अमेरिका में जो है वह जस्टिस शुड रोल डाउन लाइक अ वाटर, यानी कि जस्टिस न्याय जो है वह रोल डाउन करे, यानी लुढ़कती चली जाए, लाइक अ वाटर यानी कि पानी की तरह। अब इसके बाद जो है वो फिर पैराग्राफ इसी में बताया गया है, थर्ड में ही, कि ही हैज़ अ ड्रीम, उनका स्वप्न है, विच ही डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, जो अमेरिका के स्वप्न से एकदम गहराई से जुड़ा हुआ है। ही वॉन्ट्स हिज कंट्री मस्ट कीप द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और वह चाहते हैं, ही वॉन्ट्स वह चाहते हैं, हिज कंट्री की उनका राष्ट्र, मस्ट कीप द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड कि उनके मत को जो है वह अपनाए और उसका सच्चा अर्थ जो है वह समझे और उसे अपनाए। और ये कहते क्या है कि वो सच्चा अर्थ क्या है कि वी होल्ड दिस ट्रूथ, हमें इस सत्य को मानना पड़ेगा, टू बी सेल्फ एविडेंट, खुद में साक्षात्कार करके, दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि सभी आदमी जो है वह क्या है, एक समान बनाए गए हैं। ऑल मेन्स आर गॉड्स चिल्ड्रेन, और सभी लोग जो हैं वह किसके बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, अर्थात प्रभु के बच्चे हैं। और ये कहते हैं कि हम सब एक समान हैं। और इस मत को ये कहते हैं कि अमेरिका को अगर एक विकसित राष्ट्र बनना है तो उस अमेरिका को इस तथ्य को अपने आप में आत्मसात करना होगा, अर्थात अपना लेना होगा, तभी अमेरिका एक विकसित राष्ट्र बन सकता है, नहीं तो विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे लास्ट पैराग्राफ, और लास्ट पैराग्राफ में जो है वह अपने स्वप्नों के बारे में बताते हैं कि आखिर उनका स्वप्न क्या है, कैसे कैसे वह स्वप्न देखते हैं कि उनका राष्ट्र जो है वह विकास के मार्ग पर आगे बढ़े और संपूर्ण विश्व पटल पर जो है वह विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक महाशक्ति के रूप में उभरे। तो ये लास्ट में जो है वो बताया गया है कि ही ड्रीम्स दैट, वह यह विश्वास करते हैं कि वन डे द ब्लैक एंड द वाइट, एक दिन जो गोरे बच्चे हैं, जो काले बच्चे हैं, जो गोरे लोग हैं, जो काले लोग हैं, विल सिट डाउन टुगेदर, वे एक साथ बैठेंगे, एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की मेज पर। वो कहते हैं मेरा यह स्वप्न है कि आज जो गोरे और काले लोग अलग अलग हैं नस्लीय भेदभाव के चलते, मेरा यह स्वप्न है कि वही गोरे और वही काले लोग एक साथ भाईचारे की मेज पर बैठेंगे। और मेरा यह स्वप्न है एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की मेज पर बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे। और आई हैव अ ड्रीम दैट, मैं यह स्वप्न देखता हूँ, द हीट ऑफ जस्टिस एंड ऑपरेशंस विल बी चेंज, और आज जो ये न्याय और संक्रियाओं की आग जल रही है, विल बी चेंज्ड, एक दिन बदल जाएगी, इनटू अ हेवन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, आज़ादी और न्याय के स्वर्ग के रूप में, आज़ादी और न्याय के स्वर्ग के रूप में। आज का जो यह परिवेश है जिसमें सभी लोग जस्टिस के लिए, न्याय के लिए और अनेकों संक्रियाओं के लिए जो है वह क्या कर रहे हैं, तो आग की ज्वाला में जल रहे हैं, अर्थात तपिश में जल रहे हैं, अंदर ही अंदर जो है वह मन कुंठित है और वो न्याय की चाह में जल रहे हैं। तो मेरा यह स्वप्न है कि एक दिन जो है यह किस में बदल जाएगा, तो चेंज इनटू अ हेवन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, यह आज़ादी के और न्याय के स्वर्ग के रूप में बदल जाएगा। ही एश्योर्स ऑल दैट
वह सबको यह विश्वास दिलाते हैं कि फ्रीडम विल बी परकुलेटेड इन एवरी हुक, जो आज़ादी है वह हर एक स्टेप से जो है वह प्राप्त की जा सकती है, यानी आज़ादी जो है वो हम हर एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए प्राप्त कर पाएंगे। एंड कॉर्नर ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के हर एक कोने को आज़ाद कराएंगे। वेयर ऑल ऑफ गॉड चिल्ड्रंस विल लिव टुगेदर, जहाँ सभी ईश्वर की संतानें एक साथ जीवित रहेंगी। इन द एटमोस्फियर ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के वातावरण में, अर्थात सभी नस्लीय भेदभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और भाईचारे की भावना के साथ सभी लोग जो है वो क्या करेंगे, तो सभी लोग जो है वो अपने देश में रहेंगे और राष्ट्र हित में कार्य करेंगे और राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर आगे लेकर के जाएंगे। मेरा यह स्वप्न है। और इस प्रकार से समरी जो है ये हम लोग आज पढ़ लिए। बाकी रहा क्वेश्चन आंसर, तो वो क्वेश्चन आंसर भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। ये नोट्स किसका है जी?